बिना जी मोए लाल के बिना जी, संतान के बिना जी, संतान के बिना जी। सुनो सुनो लागे संतान के बिना बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। और जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और भक्त दुखी भगवान सुनी बेटा सुनी माया। सुनो सुनो लाल के बिना जी संतान के बिना, लाल के बिना जी संतान के बिना। रानी बाछल कहने लगे महाराज सुनो सुनो लागे संतान के बिना जी। सस बिन सुनी रैन ज्ञान बिन हृदय सुना, और कुल सुना बिन पुत्र हंस बिन सरवर सुना। देखिए आगे से एक भैया की फरमाइश है पप्पू भाई। हाँ जी, आगे से भैया की फरमाइश है, बोले महाराज जी एक भजन। हाँ साहब, ये 200 रुपए का पुरस्कार पप्पू सत्ता यानी टीलर साहब के मित्र हैं। ये बाबा की कथा में दान श्रद्धा समान गंगा का शान भली करे बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान। तो आगे से एक फरमाइश आई है, ये जो हमारे जो भाई बैठे हुए हैं ये ब्रज के रहने वाले हैं, वृंदावन से हैं ये। एक भक्त बाबा के दरबार में गया और बाबा से अरदास करने लगा, और बाबा ने जब उसको दर्शन दिया कहा कि तुझे जो भी मांगना है वो मुझसे मांग ले। तो देखिए भक्त क्या कहने लगा, और तेरी सूरत जो दिल में बसी है, और बसी है तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर से वाले। क्या करूंगा मैं मंदिर से वाले। और क्या कहने लगा भक्त, क्या अरे
खाक हो जाऊंगा तेरे दर पर, दर पे खाक हो जाऊंगा तेरे दर पर। अरे जान कर दी है तेरे हवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पर, जान कर दी है तेरे हवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पर। धागा मेरी कश्ती भंवर में पड़ी है, मेरी कश्ती भंवर में पड़ी है। अरे पार इसको भंवर से लगा दो, मेरी कश्ती भंवर में पड़ी है, अरे पार इसको भंवर से निकालो। अरे पार कर दो या इसको डुबा दो, डुबा दो पार कर दो या इसको डुबा दो। अरे नाव कर दी है तेरे हवाले, पार कर दो या इसको डुबा दो। नाव कर दी है तेरे हवाले, पार कर दो या इसको डुबा दो। जाओ हाँ भैया टेलर जी। अरे पार कर दो या इसको डुबा दो, पार कर दो या इसको डुबा दो। नाव कर दी है तेरे हवाले, जो दिल में बसी है। भक्त कहने लगा अपने नजरों के साहे में रखना, अपने नजरों के क्या बात है, अपने नजरों के साहे में रखना, अपने दिल से कभी ना भुलाना, अपनी नजरों के साए में रखना, अपने दिल से कभी ना भुलाना। अरे दुनिया पे दर्द है बेवफाए, वफाए दुनिया पे दर्द है बेवफाए, कहीं मुझको नहीं ये मार डाले, दुनिया पे काव्या है इसका, काव्या लास्ट है इसका। जो दिल में बसी है तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाने, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाने, तेरी सूरत जो दिल में बसी है। और क्या कहने लगा भक्त, यूं तो दुनिया में लाखों हैं ऐसे 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 ऐसे, क्या बात है? यूं तो दुनिया में लाखों हैं ऐसे ऐसे, पर हम सा दीवाना नहीं है,
यूं तो दुनिया में लाखों हैं ऐसे, पर हम साथ दीवाना नहीं है। और क्या? क्या? हाँ भैया टेलर जी, अरे हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे। क्या बात है? हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे। थोड़ा मध्य कैसे गाने वाले बहुत मिल जाते हैं, हमसे बंदे बहुत क्या कम बात है? मिलेंगे। हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मर जाने वाले, और हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे, मर जाने वाले, हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे। जय हो। तेरी सूरत जो दिल में बसी है। हमसे बंदे बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट में मर जाने वाले। देखिए इधर रानी बाछल कहने लगी, तो महाराज आप अपने जन्म कुंडली को दिखाइए और ये पूछिए ब्राह्मणों से हमारे भाग में कोई सुख संतान है या नहीं। काशी से ब्राह्मणों को बुलवाया, पत्रों को दिखवाया। हाँ, ये हमारे भैया टेलर जी राम निवास जी, राम निवास नहीं, सतीश भैया, सतीश टेलर जी बाबा के इस प्रोग्राम में प्रसन्न होकर के सभी लोगों का सम्मान करते हैं। बाबा इनकी जय जयकार करते रहे भंडार। और ये हमारे भैया सागर साहब, देखिए एक बात है पप्पू भाई, पप्पू भाई मैंने बहुत देर से गाया हो भाई, मालिक को 1 रुपया ना आया है। बताओ ऐसे देख रही है, गावत निकले याद प्रांज रुपया ना दे रही जजमान। हाँ, और बंसी भैया मथुरा वाले बाबा की कथा में दान, गावत निकले जात प्रांज रुपया ना दे रहे जजमान, ये मट्ठर पड़ गई है जजमान। और का है कहाँ दे रहे हैं? बिना देने भी दे रहे हैं सागर भैया, मट्ठर पड़ गई है सागर भैया। हाँ तो देखिए, हाँ इन पे तो रानी बाछल ने पत्रा को दिखवाया। राजा जेवर सिंह ने काशी से ब्राह्मण आए, सभी ब्राह्मणों कह दिया कि महाराज एक जन्म की तो चले क्या, आपके तो 7 जन्म भी संतान नहीं है हो सकती। जब 7 जन्म का नाम सुना, मान लो विस्फोट हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने सर पर बम छोड़ दिया हो। राजा कचहरी में बैठ करके रोने लगा महल में। रानी बाछल कहने लगी महाराज एक काम करेंगे क्या, इंदर बर से तिन जले ये जीवार खेत को खा, हर राजा है चोरी करे प्रभु नाव कौन घर। रानी कहने लगी महाराज इंदर वर्षे टिन चले और बार खेत को खाए, राजा है चोरी करे फिर न्याव कौन घर जाए। क्या मतलब के महाराज निसंतान राजा के लिए राज्य चलाने का अधिकार नहीं होता। इस राजपाट को त्यागिए महाराज और कहीं जंगल में चलते हैं, चल करके कहीं आत्महत्या करेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज राजा ने राजहंसी वस्त्रों को उतार दिया, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं सादा, और किले के लिए दंडवत करते हैं और क्या कहते हैं, सुबस बसियो निस दिवस, सुबस बसियो निस दिवस, कोई शहर दलेला गा
के मैंने तुम्हें सुख पायो। बस शहर दलीला गाम आकर के मैंने तुम्हें सुख पायो आराम। और मैया अब और तुम्हें करे राजधानी मैया अब मैया अब परिणाम। और तुम्हें करे राजधानी मैया अब ये देखिए फिर से ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भाई पप्पू मुझे पुरस्कार देते हैं। बाबा इनकी मन इच्छा पूर्ण करते हैं। आज तलक तू रही हमारी अरे अब हो गई पराई। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई पराई। सो आज हमारो शहर दलेला से उठ गयो दानार पानी। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई पराई। आज हमारो शहर दलीला से उठ गयो दाना रे पानी। भैया अब प्रणाम। देखे एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई भाई सतीश बाबू सुन रही। एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई। आती है ना सामने को चेहरा दिखाई देता रहे सुनने वाले का, गाने वाले का चेहरा सामने आमने सामने होना चाहिए। एक बात मुझे याद आ गई। एक फिल्म वालों ने गाना था एक फिल्म में। कौन सा कौन सा हमें क्या मालूम कौन सा था। हमें का पता तुम्हें तो करे गाना था। वो कौन सा गाना था बता। कौन सा गाना था मुझे हमें क्या मालूम कौन सा था। अच्छा जय हो प्रभु। हाँ जी क्या नाम है भैया जी। हाँ ये 50 रुपए का पुरस्कार कुंवर सिंह सतीश भैया के मित्र जी हैं। ये बाबा की कथा में दान भली करें बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान। हाँ हाँ साहब। और ये फिर से 100 रुपए का दान वीरपाल सिंह मुरादगंज निवासी। ये बाबा की कथा में दान भली करें गोरखनाथ भगवान। एक बात मुझे बहुत याद आ गई। और होना था अब शेख राम का गाना के बोल क्या है। छेड़ मिलन के गीत मितवा मिलन के गीत प्यार भरे बातों का मौसम करके आई
और ये बाबा मोहननाथ वीआईपी बाबा क्या कह रहे हैं? होना था अब शेख राम का, होना था अब शेख राम का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब उनकी तकदीर विधाता, अजब उनकी तकदीर। अबू शेख राम का 10 रुपए का दान इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमारे सतीश भैया जी हमें इनाम फरमाते हैं। होना था अबू शेख राम का, होना था अब शेख राम क्या बात है? का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब उनकी तकदीर विधाता, अजब उनकी तकदीर, अजब उनकी तकदीर विधाता, अजब उनकी तकदीर। ये 10 रुपए का सम्मान हमारे ये भाभी जी धर्मपत्नी हाँ मालकिन जी हाँ यानी हमारे सतीश भैया की अर्धांगिनी जी और ऊपर हाँ देखिए ये कमलावती जी हैं। कमलावती नाए मुझे क्या मालूम क्या नाम का है नाम रामा देवी रामा देवी, राम, कमलावती रामा देवी बात तो एक ही है। राम 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 राम। हाँ हरि संग था कान का दाता, हर द्वार से कोई खाली न जाता, हरि संग था दान का दाता, हर द्वार से कोई खाली न जाता। और क्या हुआ? करते करते दान हरिश्चंद्र, करते करते दान हरिश्चंद्र, हर खुद बन गया फकीर विधाता, अजब उनकी तकदीर विधाता, अजब उनकी तकदीर। होना था अब शेख राम का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब उनकी तकदीर विधाता, अजब उनकी तकदीर। हाँ भाई एक बात बहुत टाइट है। हाँ ये फिर से 100 रुपए का दान पप्पू भैया हमारे सतीश भैया के मित्र जी हैं और 200 पहले हैं। बाबा की कथा में दान श्रद्धा समान गंगा का स्नान बलि करे बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान। देखिए एक बात बहुत अटूट है इसमें। क्या 5 पति थे वो बलशाली, क्या बात है? आग नालों से बाणों से आकाश को छा दिया था। 5 पति थे वो बलशाली और 5 ने नीचे गर्दन डाली। 5 पति थे वो बलशाली हर 5 ने नीचे गर्दन डाली। दुष्ट दुशासन बीच सभा में, दुष्ट दुशासन हरी सभा में हर खींच रहा है चीर विधाता, अजब की तकदीर। हमारे भाई धर्मवीर ये हमारे शिष्य हैं बाबा की। ये हमारे लिए
ये प्रसन्न होकर के 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बाबा जय जयकार करते रहे, भंडार भरे रहे भाई। हाँ, और ये हमारे पप्पू भैया का भी सम्मान है। अजब लिखी बेटा। हाँ, ये देखिए 20 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमारे बंसी भाई। आपका बेटा है? बेटे ही है मेहमान। अच्छा, तो बेटा मेहमान में बात कोई फर्क नहीं होता है, बात एक ही होती है। 20 रुपए, ये 20 रुपए का पुरस्कार बाबा जय जयकार का। होना था अब एक राम का बन को गए रघुवीर भाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अरे भाई वृंदावन वाले हो, एक भजन हमारा लास्ट सुन के जाना, केवल 2 मिनट की बात है। अब तो राजा जेवर सिंह जय हो और रानी बादशाह, हाँ हाँ, ये हमारे भैया राज बहादुर जी मां साहब, ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार आ चुका है उनका। बाबा जय जयकार करते रहे, भंडार भरे रहे भैया। देखिए आज उस राजपाट को त्याग करके रानी राजा तो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक बहुत बड़ा कूप मिला। रानी बादशाह कहने लगी महाराज इसी कुएं में कूद करके आज हम आत्महत्या कर लेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज कुएं के मन पर खड़े हुए भगवान से ध्यान लगा रहे हैं। इधर भगवान ने नारद को भेजा, हे नारद अगर इस रानी और राजा ने आज आत्महत्या कर ली तो इस जन्म का ये भोग नहीं भोग पाएंगे, इनको समझा करके आइए। अब तो देखिए नारद जी ने अपने बीड़ा को उठाया, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, और जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। पूनम पूनम तारी बजावे बेटी। पूनम कहाँ है? जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान नारद आ जाते हैं। कहने लगे हे राजन इस कुआ के मन पर आप क्यों खड़े हो? तो रानी बादशाह कहने लगी महाराज सच बिन सुनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सुना, हर कुल सुना बिन पुत्र हंस बिन सरवर सुना। तो रानी बादशाह नारद को समझाने लगी और कहने लगी, क्या कहने लगी? उजर बगुला पिपुरान सोहे, उजर बगुला पिपुरान सोहे, हर कोयल बिल हर कोयल बिल हर बगिया ना सोहे बाबा, कोयल बिल बगिया ना सोहे बाबा, कोयल बिल हर बगिया ना सोहे बाबा, कोयल बिल बगिया ना सोहे बाबा, कोयल बिन बगिया ना सोहे बाबा, कोयल बिन बगिया ना सोहे बाबा। और क्या सास ससुर बिन हर नैयर न सोहे, नैयर नैयर भैया भतीजा बिन नैयर न सोहे। नैयर जानते हो? हम ना जानते। पियर को कहते नैयर, ये बुंदेलखंडी भाषा है। अच्छा, बुंदेलखंड में पियर को नैयर बोलते हैं। नैयर क्या बात है? अरे भैया भतीजा बिन नैयर न सोहे, और हाय तिवर बिन तिवर बिन अरे अंगना ना सोहे रामा, दिवर बिन अंगना ना सोहे बाबा, दिवर बिन अंगना ना सोहे बाबा। अरे कोयल बिन बगिया ना सोहे
बिना पति के और पत्नी न सोए। किसी विधवा नारी को तुम श्रृंगार कर दो अच्छा नहीं लगेगा। जय हो। बिना पति के और पत्नी न सोए, और आए ललन बिन हर मैया ना सोए बाबा। ललन बिन मैया ना सोहे बाबा, ललन बिन मैया ना सोहे बाबा। हर मैया ना सोहे बाबा, ललन बिन हर मैया ना सोहे बाबा, ललन बिन मैया ना सोहे बाबा। उजर बगुला पिपरा न सोहे, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। जय हो। रानी बादशाह ने समझाया। इधर राजा जेवर सिंह से पूछा, है जेवर ये कारण क्या है? बोले महाराज हमारे नगर के लोग हमसे मनहूस कहा करते हैं, हमारी रानी को दौरानी जेठानी पीड़ पड़ोसन बांझ बताती हैं, हमारा जीना हराम है महाराज, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए आए। नारद जी कहने लगे बेटा देखिए, खोज करने से देखिए एक शेर कहा है कि बुतों की याद में कलमा कलाम भूल गए, नमाज याद रही और सलाम भूल गए। बुतों से कुछ कहने नहीं देती है हया मेरी, ये पत्थर क्या सुने जो सुनता नहीं। क्या बात है महाराज सुनिए। और बिगड़ चुका है नसीब मेरा, बनाने वाले को बिगड़ चुका है नसीब मेरा, और बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ। और किसी की हसरत में मिट चुका हूँ। लल्ला हाँ किसी की हसरत में मिट चुका हूँ, और मिटाने वाले को ढूंढता हूँ, मिटाने वाले को ढूंढता हूँ, मिटाने वाले को ढूंढता हूँ। और बिगड़ चुका है नसीब मेरा, और बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ। और क्या कहने लगे राजा जेवर सिंह? बड़ी है कश्ती भामर में, बड़ी है कश्ती भामर में मेरी, कौन करेगा है पार इसको। बड़ी है कश्ती भामर में मेरी, कौन करेगा है पार इसको। और तलाश साहिल की में, साहिल जय हो। साहिल किसको कहते हैं? साहिल साहिल किसको कहते हैं? हमें ना पता, उर्दू का लफ्ज है ये। कौन कहते हैं? हर तलाश साहिल की मैं नहीं हूँ, और किनारे वाले को जो ना तो किनारे लगाता उसको वाले को ढूंढता हूँ, किनारे वाले को ढूंढता हूँ। बिगड़ चुका है नसीब मेरा, और बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ। लगी है आग जो दिल में मेरे, जय हो। लगी है आग, और लगी है आग जो दिल में मेरे, बुझाए से वो ना बुझ सकेगी। लगी है आग जो दिल में मेरे, बुझाए से वो ना बुझ सकेगी। और बुझाना तो है नहीं है
लगाने वाले को ढूंढता दिल लगाने वाले को ढूंढता हूँ। चुका है नसीब मेरा बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ, बनाने वाले को ढूंढता हूँ। लास्ट बात है, लास्ट ना है काशी की जरूरत और ना है काबे की तमन्ना, ना है काशी की जरूरत अरे ना है काबे की तमन्ना, अरे जो दोनों को आज मिला दे और मिलाने वाले को ढूंढता हूँ, मिलाने वाले को ढूंढता हूँ, मिलाने वाले को ढूंढता हूँ। कर चुका है नसीब मेरा बनाने वाले को ढूंढता हो, बनाने वाले को ढूंढता हो, बनाने वाले को ढूंढता हो। राजा ने कहा कि बिगड़ चुका है नसीब मेरा और बनाने वाले को ढूंढता हूँ। जय हो। नारद जी कहने लगे बेटा एक बात मुझे बता दे कि क्या, जिस कुएं पर तू खड़ा है ये कुआं कितना पुराना है? बोले महाराज कोई पता नहीं, ये तो अमर सौदा है। और ये जो वृक्ष खड़ा है इसकी उम्र कितनी है? बोले महाराज ये भी अमर है। बेटा मेरे कहने से तू एक काम कर दे। बोले क्या? के पर्वत ऊपर बाग लगा दे, जग का माली है और पार ब्रह्म परमेश्वर की ये लीला न्यारी है। बेटा जग का शासन करे प्रभु न्याय किया करता और कर्मों के अनुसार मनुष्य को जन्म दिया करता। कर्म न करता कर्म, कर्म न करता कर्म, कान बन सुनता बिन नेत्र के लखे पैर बिन चलता, बनाए जन सूरज और चंदा, घूमत फिरे अनेक लगे न काऊ में फंदा। बेटा फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज, बीज में वृक्ष पड़ा सोवे, फल लगे वृक्ष की डाल वहां पर बीज बड़ा होवे। अरे समझ में भेद नहीं आवे, हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या आवे। 9 महीने के बाद जगह वो अटल समाधि है, पार ब्रह्म परमेश्वर की ये लीला न्यारी है। बेटा मेरे कहने से तू एक काम कर, अपने राज में वापस जा, राज में जाकर के नौल का बाग लगवा देना, 4 कोनों पर 4 कुआं खुदवा देना, कि शिव जी का मंदिर बनवा देना, एक धर्मशाला और बीच में एक सागर ताल बनवा देना। उस बगीचे में जब फल फूल आएंगे, भूखी आत्मा किसी की खाएंगे, जहाँ आत्मा भर जाएंगी जल पिएगा, ऐसा कोई आशीर्वाद दे करके जाएगा जो तेरा नाम किसी दिन रोशन हो जाएगा। आज नारद की बात को मान करके राजा जेवर सिंह और रानी बादशाह महल में वापस आते हैं, तो देखिए नौल का बाग 1400 एकड़ में लगवाया, नौल का बाग लगवाया। हीरा मनमाली बाग में रखवाली कर दिया, बाग रखाने लगा माली। और हरिया हरिया और हरिया 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 करत दिन जाए और जन्म दिया बाली। हरिया 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 हरिया, अरे बटुआ मेरा, ओ बटुआ मेरा, बटुआ मेरा बड़ो चमकदार संभाल के। जय
कौआ से कार कौआ से डर मोए बहुत जन्म पिया वाली। जय हो। माली बाग रखाने लगा। आज बाग रखाते रखाते ये बगीचा 5 वर्ष का हो जाता है। बाग के अंदर फल फूल आए। माली ने सोचा कि पहले फल हैं, पहले फूल हैं, पहले जाकर के राजा को भेंट करूंगा, उसके बाद में इसको कोई खाएगा। अब तो राजा ने, माली ने एक बढ़िया सी टोकरी सजा ली। जय हो। हेलो, ई को कम कर दो, इसके ई को ज्यादा है। नहीं, हेलो हेलो कई बार कर रहे हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी। हेलो, और बागते अरे माली आया है और बाग की मेवाला आया है। बागते बाग से पानी आया है रे, बाग की मेवाला आया है। बाग से माली आया है, बाग की मेवाला। अरे सुंदर सुंदर फूल सजाए फल भी लाया है। ओ सुंदर सुंदर फूल सजाए हर फल भी लाया है। हर बीच कचहरी जाया जे जाने अलग जगह आया है। बाग से माली आया है, बाग से मेवाला आया है। आज माली ने उन फल और फूलों को दिखाया। राजा तो प्रसन्न हो जाते हैं। रानी बादशाह से कहा कि रानी बादशाह, बाग में फल फूल आ चुके हैं, कल बाग की सेल करेंगे, बाग की मेवा खाएंगे। रानी बादशाह कहने लगी, नहीं महाराज, ऐसे नहीं। जब तक बाग का विवाह नहीं करते हैं तब तक बाग की कोई मेवा नहीं खाते हैं, और कुएं का यज्ञ नहीं करते हैं तब तक कुएं का जल नहीं पीते हैं, और कन्या के जब तक हाथ पीले नहीं करते हैं तब तक उसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं महाराज। राजा कहने लगा, चिंता मत करो, मैं ऐसी शादी करूंगा अपने बाग की जो किसी ने न की हो। राजा ने कहा तो, रानी ने कहा तो महाराज यज्ञ कराइए। नौलखा बाग के